बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए पूरी तरीके से यहां पर टूटता नजर आ रहा है? क्या एनडीए के अंदर फूट पड़ गई है दोस्तों? और क्या बड़ा प्लान है चिराग पासवान का? और आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों की शर्तों में उलझ गई है? और कौन सी हैं वे शर्तें? और क्या चिराग पासवान आने वाले वक्त में आरजेडी के ऑफर को स्वीकार कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव दोस्तों देखने को मिल रहा है। और यह बदलाव है तेजस्वी यादव का, क्योंकि बिहार में इस बार तेजस्वी फैक्टर इतना कामयाब हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इनके पसीने छूट रहे हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव का जो विजय रथ है उसे रोकने की तैयारी चल रही है और कोशिश भी की जा रही है। लेकिन क्या इसमें वे कामयाब हो पाएंगे? और क्यों एनडीए में फूट पड़ रही है और क्या शर्तें, इसको सुनिएगा। दरअसल बीजेपी के सहयोगी दलों में चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम और लोक जनशक्ति पार्टी। और ऐसे में चिराग पासवान, सूत्रों से जानकारी है कि वे 20 से 25 सीटों की मांग कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने तो खुलकर कहा था कि उन्हें 30 सीटें चाहिए। लेकिन इनकी इन शर्तों में बीजेपी उलझ गई है, क्योंकि वे यही नहीं तय कर पा रही कि नीतीश इस बार सीएम कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कैसे वे सीटों को लेकर हामी भर दे कि हां 30 सीट इन्हें दी जाएगी और 20 सीट इन्हें दी जाएगी, फिर जेडीयू का क्या रहेगा? लेकिन मैं अपने दर्शकों को जरा यह भी बता दूं कि तेजस्वी यादव ने एनडीए को डूबता जहाज कहा है दोस्तों, एनडीए को डूबता जहाज कहा है। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कैबिनेट में बड़े बदलाव हुए हैं। 7 चेहरों को जगह दी गई है नीतीश कैबिनेट में, वे बीजेपी के हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आना और उनके भागलपुर आने के तुरंत बाद सभी किसानों के खाते में जो राशि दी जाती है किसानों के लिए, वे दी गई। इतना ही नहीं, मखाना पॉलिटिक्स भी हो रहा है, धर्म और जाति का कार्ड भी खेला जा रहा है। लेकिन इसमें क्या बीजेपी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के सुर मिल नहीं रहे मोदी जी के साथ में। वे अपनी अपनी शर्तों पर अड़िग हैं, क्योंकि झारखंड में भी नहीं दिया गया था जीतन राम मांझी को, ना दिल्ली में एक सीट दी गई। चिराग पासवान को भले एक सीट दी गई, दिल्ली में एक सीट दी गई, लेकिन चिराग पासवान अब कम सीटों में मानने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। और वे मंत्री पद की भी ज्यादा मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या ये जो शर्तें हैं इनकी सहयोगी पार्टियों की, बीजेपी के, ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। और जो डूबता जहाज तेजस्वी कह रहे वे शायद इसलिए ठीक है क्योंकि मांझी और चिराग आने वाले वक्त में आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।